अफ्रीका का सूरज धूप से तपा रहा है, जमीन से धूल उड़ रही है। यह है सवाना, एक कठोर जमीन, खूबसूरती की जमीन, खतरे की जमीन। यहाँ बबूल के पेड़ों और पानी के गड्ढों के बीच घूमता है एक बहुत ही ताकतवर जानवर। यह है अफ्रीकन भैंसा। केप भैंसा के नाम से भी जाना जाने वाला यह भैंसा अफ्रीका की एक पहचान है। ये बहुत ताकतवर और हैरान कर देने वाली फुर्ती वाला जानवर है। इनसे पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। अफ्रीकन भैंसा अक्सर सवाना के घास के मैदानों में चरता है। दिन की गर्मी में ये भैंसे अक्सर बबूल के पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। पानी के गड्ढों से पानी पीकर ये अपनी प्यास बुझाते हैं। ये सामाजिक जानवर हैं और अक्सर झुंड में रहते हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही रक्षात्मक होते हैं। शिकारियों का सामना करते समय ये अपनी बहादुरी दिखाते हैं। अफ्रीकन भैंसा बहुत बड़ा हो सकता है। एक बड़ा नर, जिसे बुल कहते हैं, 900 किलोग्राम तक वजन का हो सकता है। ये एक छोटी कार जितना भारी होता है। इनकी मोटी खाल गहरे भूरे या काले रंग की होती है। इनकी सबसे खास बात, इनके सींग। ये सींग बहुत बड़े होते हैं। ये बाहर और ऊपर की तरफ मुड़े होते हैं। इनके माथे पर हड्डी की एक मोटी ढाल होती है, जिसे बॉस कहते हैं। ये उन्हें हमलों से बचाता है। शेर के पंजे भी इस कवच को नहीं चीर सकते। भैंसे अलग अलग जगहों पर रह सकते हैं। खुले घास के मैदानों से लेकर घने जंगलों तक ये हर जगह ढल जाते हैं। दलदल और बाढ़ वाले मैदान भी इन्हें खाना और पानी देते हैं। अफ्रीकी भैंसे मुख्य रूप से घास खाते हैं। ये पानी के स्रोतों के पास रहना पसंद करते हैं। दिन के समय ये छाया में आराम करते हैं। ये झुंड में रहते हैं, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इनके बच्चे झुंड के बीच खेलते हैं और बड़े होते हैं। ये मौसम के बदलावों को सहन कर सकते हैं। सूखे के मौसम में भी ये भोजन और पानी ढूंढ लेते हैं। ये अन्य जानवरों के साथ भी सह अस्तित्व में रहते हैं। अफ्रीकी भैंसे जंगल के निडर योद्धा हैं। अफ्रीकन भैंसे के कुछ ही दुश्मन होते हैं, लेकिन एक शिकारी सबसे खतरनाक है, शेर। शेर ही एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो बड़े भैंसों का शिकार करते हैं। ये एक खतरनाक खेल है। भैंसे ताकतवर होते हैं, ये गुस्सैल होते हैं। भैंसे की एक ही लात शेर को मार सकती है, लेकिन शेर चालाक होते हैं। ये झुंड में शिकार करते हैं। शेरों का एक झुंड भैंसे को उसके झुंड से अलग करने की कोशिश करेगा। खतरे का सामना करने पर भैंसे एक सुरक्षा चक्र बना लेते हैं। बड़े भैंसे बाहर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। उनके सींग उनके हथियार होते हैं। बच्चे बीच में सुरक्षित रहते हैं। एकजुट झुंड पर हमला करने से पहले शेर भी 2 बार सोचते हैं। मगरमच्छ भी एक खतरा है। ये पानी में छिपे रहते हैं। ये भैंसों के पानी पीने के लिए आने का इंतजार करते हैं, लेकिन भैंसे सावधान रहते हैं। वे हमेशा खतरे की तलाश में रहते हैं। लकड़बग्घे भी भैंसों के लिए खतरा हैं। ये झुंड में हमला करते हैं और कमजोर भैंसों को निशाना बनाते हैं। भैंसे अपने सींगों का उपयोग करके लकड़बग्घों को दूर भगाते हैं। भैंसे हमेशा एकजुट रहते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। चाहे शेर हो, मगरमच्छ हो या लकड़बग्घे, भैंसे हमेशा निडर रहते हैं। ये जंगल के निडर योद्धा हैं। चौथा भाग, जीने की लय, रोज का जीवन और मौसम की चुनौतियां। भैंसे का जीवन खाने और पानी की तलाश में ही बीतता है। ये शाकाहारी होते हैं, यानी ये पौधे खाते हैं। ये हर रोज घंटों घास चरते हैं। एक भैंसा एक दिन में 24 किलोग्राम तक घास खा सकता है। पानी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। एक बड़ा भैंसा एक दिन में 30 लीटर तक पानी पी सकता है। गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है। भैंसों को पानी ढूंढने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये एक खतरनाक सफर हो सकता है। शिकारी कमजोर जानवरों का इंतजार में घात लगाए बैठे रहते हैं। बारिश के मौसम में भैंसों को पर्याप्त पानी और हरी घास मिलती है। वे कीचड़ में लौटते हैं और पानी में ठंडक पाते हैं। भैंसें झुंड में रहती हैं, जिससे वे एक दूसरे की रक्षा कर सकें। उनके बच्चे भी झुंड के साथ चलते हैं, जिससे वे सुरक्षित रहें। सूखे के मौसम में पानी की कमी से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे भोजन और पानी की तलाश में लंबी यात्राएं करते हैं। इस दौरान शिकारी हमेशा उनके पीछे होते हैं। अफ्रीकी भैंसें अपने साहस और एकता के लिए जानी जाती हैं। 5वां भाग, भैंसों की विरासत, सामाजिक ढांचा, प्रजनन और पर्यावरण पर प्रभाव। अफ्रीकन भैंसे सामाजिक जानवर होते हैं। ये झुंड में रहते हैं। इन झुंडों में कुछ दर्जन से लेकर कई 100 भैंसे हो सकते हैं। मादा भैंसे, जिन्हें गाय कहते हैं,
और उनके बच्चे झुंड का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं। इनका जिंदा रहना बातचीत पर निर्भर करता है। इनके पास घुरघुराहट, खर्राटे और चिंगाड़ की एक जटिल प्रणाली होती है। ये आवाजें खतरे की चेतावनी देती हैं और झुंड में व्यवस्था बनाए रखती हैं। प्रजाति के अस्तित्व के लिए प्रजनन बहुत जरूरी है। 11 महीने की गर्भावस्था के बाद एक बच्चा पैदा होता है। माताएं अपने बच्चों की बहुत रक्षा करती हैं। पूरा झुंड बच्चों को पालने में मदद करता है, जिससे उनका बचपन सुरक्षित रहता है। भैंसे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके चरने की आदतें जमीन का आकार बदल देती हैं। उनका गोबर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मरने के बाद भी वे जीवन चक्र में योगदान देते हैं। उनके शव शेर, लकड़बग्घा और गिद्ध जैसे जानवरों के लिए भोजन का काम करते हैं। अफ्रीकन भैंसा अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण है। ये अफ्रीकी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आने वाली पीढ़ियों तक सवाना में इनकी जोरदार टापों की गूंज सुनाई देती रहे। अफ्रीकन भैंसे अन्य प्रजातियों के साथ भी बातचीत करते हैं। पक्षी अक्सर भैंसों की पीठ पर बैठते हैं, कीड़े खाते हैं और उन्हें साफ रखते हैं। पानी के स्रोतों पर भैंसे हाथियों और अन्य जानवरों के साथ पानी साझा करते हैं। शिकारियों के साथ उनकी बातचीत भी महत्वपूर्ण है। भैंसे अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक रक्षात्मक घेरा बनाते हैं। वे शिकारियों को भगाने के लिए हमला भी कर सकते हैं। अफ्रीकन भैंसे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा हैं। बदलते मौसमों के साथ वे अपने वातावरण के अनुकूल होते रहते हैं। चाहे बारिश हो या सूखा, अफ्रीकन भैंसे हमेशा जीवित रहते हैं। सुबह की धुंध से लेकर सूर्यास्त तक अफ्रीकन भैंसे सवाना की आत्मा है। ये निडर योद्धा जंगल के सच्चे संरक्षक हैं। अफ्रीकन भैंसे अपने साहस और सामूहिकता के साथ अफ्रीकी परिदृश्य का एक अविभाज्य हिस्सा है। उनकी एकता और साहस की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। अफ्रीकी भैंस, जंगल का निडर योद्धा।